Hello guys, welcome back to the topic percentage change method of calculating price elasticity of demand. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस मेथड की जो न्यूमेरिकल थे उन्हें सॉल्व करने के रूल्स क्लियर किए थे। तो आज के इस वीडियो में उन रूल्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिससे आपको वो रूल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये थे वो रूल्स जिन्हें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज मैं इन 6 रूल से रिलेटेड आपके साथ न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगी ताकि ये रूल्स आपको क्लियर हो जाएं। तो फर्स्ट हम सबसे पहला रूल करते हैं। तो पहले रूल में क्या है कि अगर आपको फर्स्ट प्राइस और फर्स्ट क्वांटिटी गिवन है तो आपने सिंपल फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? प्राइस को क्वांटिटी से डिवाइड करना है इनटू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी। तो फर्स्ट रूल के साथ का न्यूमेरिकल करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने फर्स्ट फॉर्मूले से रिलेटेड या फर्स्ट रूल से रिलेटेड राइट किया है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो स्टेटमेंट क्या है। जब हमें दोनों फर्स्ट प्राइस और फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड प्राइस और सेकंड डिमांड जो गिवन हो तब हमने कैसे सॉल्व करना है। तो पहले स्टेटमेंट रीड करो। प्राइस ऑफ गुड्स फॉल फ्रॉम 5 to 4, इट्स डिमांड रेज फ्रॉम 4 to 6। मतलब चारों चीज़ें गिवन है, हमें सम सॉल्व करने के लिए चारों चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड प्राइस एंड सेकंड क्वांटिटी। तो ये उनके डिनोटिंग सिंबल्स हैं। फर्स्ट प्राइस को पी लिखते हैं, फर्स्ट क्वांटिटी को क्यू, कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो बट ज़्यादातर कैपिटल यूज़ करना। सेकंड प्राइस को P1 लिखेंगे और सेकंड क्वांटिटी को Q1। तो चेक करो कि आपके पास चारों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चारों चीज़ें फिल कर ली। फर्स्ट प्राइस भी था 5, सेकंड प्राइस था हमारे पास 4, फर्स्ट क्वांटिटी थी 4 एंड सेकंड क्वांटिटी थी 6। ठीक है, बस हमारे पास चारों चीज़ें हैं तो हमने ये सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले डेल्टा क्यू और डेल्टा पी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो डेल्टा पी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेकंड पी में से फर्स्ट पी माइनस करके। तो 4 - 5 -1 आ गया। और डेल्टा क्यू भी इसी तरह कैलकुलेट कर लेना। सेकंड क्यू माइनस फर्स्ट क्यू, 6 - 4 +2 आ गया। ठीक है, देन अब सब चीज़ें आपके पास हैं। फॉर्मूला लिखो। तो फॉर्मूले में क्या राइट करना है? फर्स्ट पी डिवाइड बाय फर्स्ट क्यू इंटू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी। ये चीज़ें डायरेक्ट गिवन थी, ये चीज़ें हमने कैलकुलेट की। माइनस एक फॉर्मूले का हो गया, एक ये नेगेटिविटी डेल्टा पी की होगी। दोनों नेगेटिविटी आपस में जो है वो फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई, मतलब पॉजिटिव ही आंसर आएगा। जो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आया 2.5, मतलब ग्रेटर देन यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1 से ज़्यादा आंसर आया। तो ये था फर्स्ट रूल से अकॉर्डिंग सम। तो आई होप ये सिंपल सम आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर फर्स्ट पी और फर्स्ट क्वांटिटी एंड सेकंड पी और सेकंड क्वांटिटी गिवन है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड रूल में। सेकंड रूल क्या कह रहा था कि अगर हमें दोनों में परसेंटेज चेंज गिवन हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हमने सिंपल उसे डिवाइड करना है। इस स्टेटमेंट को रीड करो। ड्यू टू 20% फॉल इन प्राइस, डिमांड राइज बाय 40%। ठीक है, यहाँ पे दो रूल अप्लाई हो रहे हैं। पहले चीज़, हमें दोनों चीज़ें परसेंटेज में गिवन है, देन हमें पता है कि हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। दूसरी चीज़ हमें लिखा है कि 20% फॉल हो गई है। इट मीन्स 20% जो फॉल हुई है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, हमने उस 20 के सामने जो है वो माइनस का साइन खुद अप्लाई करना है क्योंकि उन्होंने फॉल बोला है। देन एक फॉर्मूले का हो गया और एक वो 20 का हो गया। देन दोनों साइन आपस में कट जाएंगे और आपका आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब सिंपल सम थे ये दोनों फर्स्ट रूल्स के अकॉर्डिंग कि अगर परसेंटेज चेंज गिवन है तो कैसे हमने उसे डिवाइड करना है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर परसेंटेज चेंज जो है फॉल दिया है तो आपने उसे खुद माइनस का साइन यूज़ करना है। ठीक है, ओके। थर्ड रूल था कि अगर हमें परसेंटेज चेंज गिवन हो बट सिंगल टर्म में गिवन हो तो हमने पहले एक टर्म को खुद परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करना है? चेंज डिवाइड बाय फर्स्ट इंटू 100, देन फिर हमने वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब इसके साथ का न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे आपको ये रूल भी क्लियर हो जाएगा। अब मैंने थर्ड केस लिखा है। इफ़ द परसेंटेज चेंज इज गिवन इन वन केस आइदर प्राइस और डिमांड, ठीक है, देन आपको 2 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहले एक चीज़ जो गिवन है वो तो ठीक है बट दूसरी चीज़ को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो क्या स्टेटमेंट है। व्हेन द प्राइस राइज फ्रॉम 10
टू 12, मतलब ये परसेंटेज में गिवन नहीं है। इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल बाय 20%, ठीक है। दूसरी चीज़ परसेंटेज में गिवन है। बट हमें पता है कि अगर परसेंटेज में एक भी चीज़ गिवन है तो भी हमने यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखो जो गिवन था, मेरे पास सिर्फ क्या गिवन था, मुझे बोला गया स्टेटमेंट में कि क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गई है 20%। इट मीन्स चेंज इन क्वांटिटी फॉल हुई है 20%। एक फॉर्मूले का साइन हो गया और एक ये 20 के सामने जो माइनस का साइन डाला है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाला है। बट अब चेंज इन प्राइस जो परसेंटेज है वो गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले ये चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसकी कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा उसे यहाँ पे फिल करेंगे, देन आपका इलास्टिक का आंसर कैलकुलेट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। तो कैसे कैलकुलेट करना है, जिस चीज़ को भी हमने परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करना है उसका फॉर्मूला होता है उसका चेंज डिवाइड बाय फर्स्ट इंटू 100। चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट करके। तो हमारे पास स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था कि प्राइस 10 से 12 हो गई है। इट मीन्स 12 जो है वो सेकंड प्राइस है और 10 पहली प्राइस है। 12 माइनस 10 किया और 10 जो है वो फर्स्ट प्राइस है, डिवाइड करके कैलकुलेशन करके हमारे पास आया 20। तो इस तरह हमने प्राइस का चेंज भी परसेंटेज में कैलकुलेट कर लिया। देन ये जो 20 आया है उसे हमने यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला था जहाँ पे हमने पहले लिखा था कि हमें गिवन नहीं है। तो ये 20 वहाँ फिल होगा तो ये स्टेटमेंट बनेगी। तो कैलकुलेशन करके आपका लास्ट आंसर आएगा 1। तो इस तरह अगर एक चीज़ परसेंटेज में गिवन है दूसरी नहीं गिवन तब भी आपने यही फॉर्मूला लगाना है, बट जो नहीं गिवन उसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आई होप ये भी रूल आपको क्लियर हो गया होगा। देन फोर्थ रूल था टोटल एक्सपेंडिचर अगर गिवन हो तो हमने कैसे पी और क्यू कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। ये वाला रूल था कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर गिवन हो तो जो सी चीज़ गिवन है उसे डिवाइड करके हम सेकंड वाली चीज़ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन के बाद फॉर्मूला कौन सा लगना था, ये वाला फर्स्ट वाला पी डिवाइड बाय क्यू वाला। तो इसके साथ की भी एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें ये भी लॉजिक क्लियर हो जाएगा। बच्चे जब भी आपको एक्सपेंडिचर वाला स्टेटमेंट आएगी तब आपने क्या करना है कि स्टेटमेंट को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगी। तो स्टेटमेंट रीड करो, व्हेन द कंज्यूमर स्पेंड 200 रुपीज़ ऑन ए गुड एट प्राइस 5, व्हेन द प्राइस फॉल बाय 20% ही कंटिन्यू स्पेंड 200 रुपीज़, फाइंड ईली, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में पहले स्टेटमेंट को आप डिवाइड करना और 1 बाय 1 इसे सॉल्व करना, ठीक है। देखो आपको जब आपने सम सॉल्व करना है आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी, फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड प्राइस एंड सेकंड क्वांटिटी। तो पहले चारों को कंप्लीट करने की कोशिश करो, फिर आपका सम जो है वो स्टार्ट होगा। तो देखो हमें फर्स्ट पी और फर्स्ट क्वांटिटी चाहिए होती है और हमें फर्स्ट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है साथ में, ठीक है। उन्होंने बोला है कि कंज्यूमर 200 रुपीज़ स्पेंड कर रहा था जब चीज़ 5 रुपये की थी। तो 200 रुपीज़ उसका एक्सपेंडिचर है, प्राइस उसका 5 है। तो देन फर्स्ट क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो प्राइस को एक्सपेंडिचर से हमने डिवाइड किया क्योंकि हमें पता है कि ई एक्स इज इक्वल टू पी इंटू क्यू है। अगर हम ई एक्स को पी से डिवाइड करेंगे तो देन हमारा क्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने फर्स्ट क्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। हो गया कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमें चाहिए सेकंड पी और सेकंड क्वांटिटी। सेकंड पार्ट पढ़ो स्टेटमेंट का, व्हेन द प्राइस फॉल बाय 20% ही कंटिन्यू स्पेंड 200। तो सेकंड एक्सपेंडिचर तो सेम ही है बट सेकंड प्राइस नहीं दी। उन्होंने बोला कि सेकंड प्राइस 20% फॉल हो गई है। अब वो किसका 20% फॉल हुई है, फर्स्ट प्राइस का ही फॉल हुई होगी। अब जो उन्होंने 20% फॉल हुई है ना उसे हमें पहले नंबर्स में बदलना पड़ेगा कि 20% कितना है। तो पहला क्या करना पड़ेगा आपको, पहले 20% निकालो 5 का, क्योंकि फर्स्ट प्राइस 5 थी तो 5 का 20% होता है 1। अब उन्होंने बोला है कि 20% फॉल हुई है, इट मीन्स हमने जब उसे नंबर्स में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 1, ठीक है। अब उन्होंने फॉल बोला है तो आपने इसे माइनस कर देना है, ठीक है। अगर पहली प्राइस 5 थी तो दूसरी प्राइस 20% फॉल हुई है, मतलब 5 - 1 = 4। तो सेकंड जो प्राइस आ गया 4, ये यहाँ पे हम फिल करेंगे, ठीक है। तो सेकंड प्राइस पहले हमने कैलकुलेट की। तो सिंपल सी बात है, अब सेकंड एक्सपेंडिचर तो गिवन था, सेकंड प्राइस आपने कैलकुलेट कर ली। अब सेकंड प्राइस को सेकंड एक्सपेंडिचर से डिवाइड करोगे तो सेकंड आपकी क्वांटिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है।
तो इस तरह हमारे पास अब सेकंड प्राइस और सेकंड क्वांटिटी भी कैलकुलेट हो गया। देन अब आपका सम सिंपल है, ठीक है। देखो फर्स्ट प्राइस फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड प्राइस एंड सेकंड क्वांटिटी। तो कैसे किया कि पहले तो सिंपल ही कैलकुलेट हो गया, फर्स्ट प्राइस थी, फर्स्ट एक्सपेंडिचर था, डिवाइड करके क्वांटिटी आ गई। बट सेकंड में थोड़ा कंफ्यूज हुए कि सेकंड प्राइस गिवन नहीं था, सेकंड उन्होंने बोला था कि 20% फॉल हुई है। तो हमने खुद कैलकुलेट किया कि किसका 20% फॉल हुई होगी, फर्स्ट प्राइस का। उसे पहले नंबर में कन्वर्ट किया, तो फिर उसे उन्होंने फॉल बोला था तो हमने माइनस कर दिया। अगर उन्होंने यहाँ पे 20% राइज बोला होता तो आपने यहाँ पे प्लस करना था, ठीक है। तो सिंपल डिवाइड करके सेकंड क्वांटिटी कैलकुलेट होगी। बस अब सिंपल है सम, चारों चीज़ें गिवन है। अब इनकी हेल्प से डेल्टा पी और डेल्टा क्यू कैलकुलेट कर लो और आपका सम सॉल्व हो जाएगा। सी ये उस सम की कैलकुलेशन है, ठीक है। डेल्टा पी कैसे किया कैलकुलेट, 4 - 1 ऐसे करके 5 करके -1 आ गया, ऐसे डेल्टा क्यू किया तो देन फिल करके आपका 1.25 आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये फोर्थ रूल भी क्लियर हो जाएगा। नाउ अब लास्ट केस है कि अगर आपको आंसर गिवन होता है, ठीक है। अब हमने वो लास्ट केस करना है कि अगर हमें आंसर गिवन है, तो अगर आंसर गिवन है तो अंदर वाले फॉर्मूले की कोई चीज़ कैलकुलेशन में आएगी। तो लास्ट रूल के साथ का न्यूमेरिकल हम देखते हैं। सो लास्ट में अभी आपको आंसर गिवन होगा, ठीक है। अब देखो जरा फ्लो चार्ट को ध्यान से कि फॉर्मूले में ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं ना, फर्स्ट पी फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड पी एंड सेकंड क्वांटिटी। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको आंसर गिवन है तो इन चारों में से आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेट करने को आएगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पी और फर्स्ट क्वांटिटी कैलकुलेट करना आता है ना, तो ये सम तो एक ही स्टेप में हो जाएगा, सिंगल स्टेप का सम है, बहुत ईजी सम है। बट अगर सेकंड पी और सेकंड क्वांटिटी कैलकुलेट करने को आएगा तो इस सम के लिए आपको डबल स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब ये 2 स्टेप्स का सम है, ठीक है। तो इनमें से एक सॉल्व कर देती हूँ और इनमें से एक सॉल्व करके आपको समझा देती हूँ, ठीक है। और अगर सेकेंड वन आ गया तो सेम तरह आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब 4 वेरिएशन है कि अगर आंसर गिवन होगा तो आपको 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी आ सकती हैं। तो फर्स्ट में से मैंने एक केस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, व्हेन द फर्स्ट प्राइज इज़ मिसिंग, ठीक है। अगर आपको पहली प्राइस मिसिंग है तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर पहला क्यू होगा तो वो भी इसी तरह आप कर लेना, ठीक है। इसमें से मैं ये वाला केस आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड इज़ -1। सो -1 है तो पहला रूल लगेगा कि फॉर्मूले का साइन नहीं डालेंगे हम। व्हेन इट्स प्राइस पर यूनिट फॉल बाय, तो सेकंड रूल है फॉल बाय लिखा है, इट मीन्स चेंज दिया हुआ है माइनस में, फॉल बाय 1 रुपीज़ मीन्स प्राइस डेल्टा पी आएगा -1। इट्स डिमांड राइज फ्रॉम 16 to 18, तो उसकी डिमांड जो है वो 16 से 18 हो जाएगी। तो ठीक है, अब देखो हमें 4 चीज़ें चाहिए, फर्स्ट पी फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड पी और सेकंड क्वांटिटी, और इनकी हेल्प से हम डेल्टा पी और डेल्टा क्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो फर्स्ट पी नहीं है, फर्स्ट क्वांटिटी है आपके पास, सेकंड क्वांटिटी है और सेकंड पी भी नहीं है, आंसर है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले के लिए हमें कैलकुलेट हमने क्या करना है, उन्होंने बोला है कैलकुलेट द प्राइस बिफोर चेंज, मतलब फर्स्ट प्राइस हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो डेल्टा पी गिवन था हमें, उन्होंने बोला है कि प्राइस फॉल बाय, तो फॉल बाय मैंने आपको बोला था कि जब भी फॉल बाय लिखा होगा इट मीन्स चेंज गिवन है, तो चेंज गिवन है आपको। डेल्टा क्यों नहीं गिवन वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। दोनों क्यों गिवन है, 18 - 16 करोगे तो आपका डेल्टा क्यू भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सम, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। अब देखो क्या क्या गिवन था वो सभी अप्लाई कर दूंगी। हमें आंसर गिवन था नेगेटिविटी में, इसलिए मैंने फॉर्मूले का साइन नहीं डाला। फर्स्ट प्राइस नहीं गिवन, उसे पी ही रहने दो। फर्स्ट क्वांटिटी गिवन है 16, राइट कर दिया, ठीक है। और डेल्टा पी गिवन था -1, तो उसे एज इट राइट कर दिया। डेल्टा क्यू खुद कैलकुलेट किया है, सेकंड क्यू -16 करके, फर्स्ट क्यू करके 18 - 16 करके, तो 2 कैलकुलेट होगा वो। तो इस तरह जब हमने इसे कैलकुलेट किया, कटिंग वगैरह करी, तो आंसर आ गया 8। तो इस तरह हमने फर्स्ट पी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो ध्यान से देखो केयरफुली कि जब भी फर्स्ट पी या फर्स्ट क्वांटिटी कैलकुलेट करने को बोलेंगे तो इस तरह आपको स्टेटमेंट दी होगी। एक चीज़ जो फर्स्ट चीज़ कैलकुलेट करने को बोलेंगे ना उसका चेंज गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पी कैलकुलेट करने को दी थी तो यहाँ पे डेल्टा पी गिवन था। ये अगर आपको फर्स्ट क्यू दे दें तो डेल्टा क्यू गिवन होगा, ठीक है। अब रहेगी सेकंड और ये लास्ट न्यूमेरिकल है,
अगर आपको सेकंड पी और सेकंड क्यू में से कुछ मिसिंग हो तो डबल स्टेप में सम जाएगा, ठीक है। तो इसका ये वाला सॉल्व कर देती हूँ, सेकंड अगर क्यू मिसिंग हो, ठीक है। पी आ गया तो सेम इसी तरह आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी मिसिंग होगी तो सेम वैसे ही करना जैसे फर्स्ट प्राइस का किया था, तो सेकंड केस हो गया। तो थर्ड केस करा रही हूँ कि अगर सेकंड क्वांटिटी मिसिंग है तो 2 स्टेप लगेंगे। तो पहले स्टेटमेंट देखो क्या है, कंज्यूमर बाय 30 यूनिट एट प्राइस 10, कि कंज्यूमर 30 यूनिट खरीद रहा है 10 प्राइस पे, इट मीन्स फर्स्ट प्राइस और फर्स्ट क्वांटिटी गिवन है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ -1, आंसर भी गिवन है, इट मीन्स माइनस में गिवन है, तो आपने फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना। हाउ मैनी यूनिट द कंज्यूमर विल बाई एट प्राइस 9, सेकेंड प्राइस 9 गिवन है और पूछ रहे हैं कि अगर प्राइस 9 हो जाती है तो वो कितने यूनिट खरीदेगा। तो देखो हमें फॉर्मूले में लगाने के लिए डेल्टा पी और डेल्टा क्यू चाहिए। डेल्टा पी तो आप कैलकुलेट कर लोगे 9 - 10 करके, ठीक है। डेल्टा पी तो हो गया कैलकुलेट, बट डेल्टा क्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें Q1 नहीं दिया, ठीक है। तो इसे हम डेल्टा क्यू ही रहने देंगे। तो फॉर्मूले में जो चीज़ें हैं उन्हें फिल करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया P/Q, डेल्टा Q/डेल्टा P, ठीक है। जो था वो फिल कर दिया, आंसर था फर्स्ट P थी, फर्स्ट क्वांटिटी थी, डेल्टा P निकल गया, डेल्टा Q नहीं निकला, तो डेल्टा Q को डेल्टा Q ही रहने दिया। सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास डेल्टा Q आ गया, कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपका फर्स्ट स्टेप सॉल्व्ड। अब सेकंड स्टेप क्या है, डेल्टा Q को एक्सटेंड कर दो। डेल्टा Q कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकंड Q माइनस फर्स्ट Q। तो सेकंड Q आपने जो है वो कैलकुलेट करना है, तो इसे ऐसे ही रहने दो। आपको फर्स्ट Q गिवन है तो आंसर भी आपने कैलकुलेट कर लिया डेल्टा Q का। देन सॉल्व करो, 30 माइनस है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 33 आपका सेकंड Q कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह अगर सेकंड वाली चीज़ कैलकुलेट करने में आएगी तो 2 स्टेप में सम होगा, ठीक है। जिस तरह मैंने सेकंड Q कैलकुलेट करके दिया, अगर सेकंड P मिसिंग आएगी तो भी वो सेम तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये तभी आप अच्छी तरह सॉल्व कर पाओगे अगर आप हर एक रूल को ध्यान से समझोगे, ठीक है। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि सबसे पहले आप जो पिछली वीडियो में मैंने आपको रूल डिस्कस किए थे उन रूल्स वाली वीडियो को आप देखो और उन रूल्स को राइट करो अपनी नोटबुक पे और लर्न करो, और फिर हर एक रूल से रिलेटेड न्यूमेरिकल करो, 1 2 न्यूमेरिकल हर रूल से रिलेटेड करो। आपको अपनी बुक्स में जो भी आपके स्कूल में आपको लगवाई गई हैं बुक्स, उसमें आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो हर एक रूल्स के साथ के 1 2 सम करोगे तो आपको 100% ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस में करना, बट पहले रूल लर्न कर लेना। ओके, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।